नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज माय मॉडल नंबर 37 जिसका नाम है त्रिशस्त्र मित्रतावाद फिलोसफी। सो हाय, आई एम CK मीन्स CHARNKUMAR चरण कुमार। आई एम होस्ट ऑन दिस फिलोसफी। सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल CK पेनाट लॉजिक मैनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी ये फिलोसफी जो है मित्र के बारे में है। जो मेरे जीवन के दो मित्र जो कि मेरी मित्रतावाद फिलोसफी को एक स्वरूप प्रदान करते हैं, तो इन्हीं के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे हमारे पेन आर्ट के माध्यम से इंटरेस्टिंग क्रिएटिव क्रिएचरों के आधार पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको एक्सप्लेन करना। जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ ही सकते हैं, त्रिशस्त्र मित्रतावाद फिलॉसफी का सीधा सा मीनिंग यही निकलता है कि ये फिलॉसफी हमारी मित्रतावाद के बारे में है, मतलब मित्र के बारे में है, जो कि मित्रता को किस प्रकार से गहराई से समझने को प्रस्तुति प्रदान करती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरे जीवन के उन दो मित्रों के बारे में है जो कि मेरे जीवन के बहुत ही खास लोगों में से एक हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से मेरा एक मित्र मेरे बचपन का साथी है और मेरा दूसरा मित्र मेरे सबसे बुरे समय का साथी है। तो इन दोनों के बारे में मैंने यहाँ पर वर्णन किया है। तो इन दोनों के नाम ही मेरी फिलॉसफी है। तो मैं इन्हें सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा मेरा साथ देने के लिए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ पा रहे होंगे, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, मतलब ये मेरे उस फ्रेंड के बारे में है जो मेरे बचपन से साथ है। तो ये हमारा उस समय का क्रिएचर है जब हम बचपन से खेलते कूदते और एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड के यादों को प्रस्तुति देता है हमारा ये क्रिएचर। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सीढ़ीनुमा मार्ग आपको मिल जाएगा जो कि हमारे जीवन पथ को प्रदर्शित करता है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते गए, थोड़ी सी किशोर अवस्था में आने के बाद मुझे समझ में आने लगा कि एक मिडिल क्लास फैमिली में एडजस्ट करके जीना बहुत ही कठिन है। तो मैंने इनसे ये बात कही थी कि मुझे थोड़ा सा लेवल को उठाना है यार अपने। तो तब मैं अपनी आर्ट को पहचान चुका था और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बचपन से ही मेरे सपने सोच थोड़ी सी ऊंची रही है, थोड़ी सी डिफरेंट और क्रिएटिव भी रही है। तो ये बात मैंने अपने मित्र को बताई थी, मेरे इसी दोस्त को मैंने ये बात बताई थी कि मुझे यहाँ पर रह के तो कुछ मिलने वाला है नहीं यार, गाँव में तो कुछ होने वाला है नहीं, तो मुझे बड़े शहर जाना है, कुछ करने कुछ बनना है। तो मैं आपको बता दूं, ये मेरे जीवन का इकलौता एक ऐसा दोस्त है जिसने मेरी बात को पूरी तरह से समझा था, जाना था कि सच में मैं कुछ कर सकता हूं। तो वहां पर इसने मेरा साथ दिया कि नहीं भाई ठीक है, तुझे जो करना है वो कर, जहां जाना है वहां जा, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूँ, खड़ा था और खड़ा रहूँगा। तो इसने ही मुझे प्रेरणा दी कि नहीं, तू इस जरिए से नागपुर शहर आ सकता है। तो मैं नागपुर में हूँ और ये सब क्रिएट कर पाया। इसका भी एक पूर्ण सहयोग रहा है मेरे जीवन में, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ से निकलकर बाहर जाना एक बहुत बड़ी बात है। तो मेरी मम्मी से बात करने में इसने मेरी पूरी सहायता की है। तो आइए आगे आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे इस क्रिएचर को, जो कि पेन आर्ट के माध्यम से कुछ क्रिएट कर रहा है। तो आपको ये बताता है कि पेन आर्ट के माध्यम से मैंने सारे आर्ट इन्वेंशन किए हैं। तो इसी का एक परिणाम आपको मेरे मित्र के स्केच के रूप में दिखाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये है मेरा मित्र जो कि मेरे बचपन का साथी है। तो यही मेरे साथ खड़ा है आज तक और खड़ा था। तो इसका नाम है ओम धनगर। तो मेरा नाम है अंकित धनगर। हम दोनों एक ही कास्ट के हैं, इसीलिए शायद हमारी इतनी खास बॉन्डिंग है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो कि रिश्तों से नहीं, दिल से पैदा होता है। तो ये दोस्त मेरे दिल से लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं इसे अपना बेस्ट फ्रेंड समझता हूँ, मानता हूँ, जिसका स्केच मैंने आपको प्रदर्शित किया है। तो जब मैंने इसे ये बात बोली कि भाई मुझे किसी अनजान शहर जाना है, किसी बड़े शहर जाना है जहाँ मैं कुछ कर सकूँ अपने स्किल्स को लेकर, अपने सपनों को लेकर, तो इसने कहा चलो ठीक है, तेरे लिए रास्ता बनाते हैं। तो इसने ही मेरे लिए रास्ता बनाया और मैं आज यहाँ एक अनजान शहर में आकर अपनी स्किल को डेवलप कर पाया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे इस क्रिएचर को
ये आपको बताता है कि किस प्रकार से अंकित धनगर जब घर से निकला था अपने इस दोस्त को बाय कहकर, तब क्या हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके बाद मेरे जीवन का असली संघर्ष शुरू हुआ। तब तक तो बहुत संघर्ष मैंने झेल लिया था, उसमें अब मेरी 2 नोटबुक भर चुकी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे जीवन में असली संघर्ष प्रारंभ हो गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे इस पेन आर्ट के माध्यम से आपको समझाते हैं। ये हमारे चैनल का लोगो है। इस लोगो को हमने इस प्रकार से प्राप्त किया है, ये हमने आपको बताया है। सीके पेन आर्ट के माध्यम से आपको समझाते हैं कि यहाँ आने के बाद मेरी मुलाकात मेरे एक और मित्र से हुई, क्योंकि ये फिलॉसफी हमारी फ्रेंडशिप पे है। तो योर फ्रेंडशिप बिगेन ऑन डेट 7/5/2024, मतलब इस डेट को मुझे एक और मित्र मिला। मेरी दोस्ती इन दोस्तों से हुई जिनका नाम है राजा सिंह राजपूत। तो जैसा कि आप पढ़ सकते हैं इनका नाम, ये एक रिस्पेक्टेड पर्सन है मेरी लाइफ में, ट्रू फ्रेंड ऑन द जर्नी, मतलब मुझे ये मेरे सबसे बुरे समय में मिले हुए वो मित्र हैं जो मेरा आज भी साथ दे रहे हैं। तो इनसे मेरी जुड़ी हुई ये फ्रेंडशिप मेरे वर्तमान जीवन को प्रस्तुति देती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पहले फ्रेंड तो गांव पर ही है, लेकिन ये मेरे सेकंड फ्रेंड हैं जो कि मेरे दिल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे सबसे बुरे समय में मेरा साथ दिया है और आज के वर्तमान जीवन में करंट स्ट्रगल में मेरा साथ दे रहे हैं। इसीलिए मैं आपको एक क्रिएचर के माध्यम से एक्सप्लेन करूँगा। जैसा कि हम दोनों के इस क्रिएचर को देख पा रहे हैं कि हम दोनों किस प्रकार बैठ के भाई जैसे खाना खाते हैं। मैं कभी इन्हें खिलाता हूँ, कभी ये मुझे खिलाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझसे उतने अच्छे से खाना बनाते नहीं आता है, लेकिन ये अच्छा खाना बनाते हैं और इस प्रकार से हम दोनों भाइयों की तरह रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और स्ट्रगल टाइम को फेस करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो एक मित्रता एक ऐसी चीज़ होती है ना, जो आपको लाख परेशानियों में भी स्माइल दे देती है, खुशी दे देती है। तो एक सुकून तो रहता है कि नहीं, मेरे साथ मेरा मित्र तो खड़ा है, मैं झेल रहा हूँ तो क्या हुआ, ये भी तो झेल रहा है। तो एक मेरी ये आत्मशक्ति है जो कि ये मुझे फील कराती है कि नहीं, मेरे साथ साथ कोई और भी है। तो ये भी तो लड़ रहा है, जब ये लड़ सकता है तो मैं भी तो लड़ सकता हूँ ना। तो ये मेरी एक शक्ति है मेरे इस बुरे समय से लड़ने की, मेरे वर्तमान के इस स्ट्रगल टाइम को फेस करने की मेरी ताकत है ये। तो मेरे इस क्रिएचर के माध्यम से मैंने आपको यही समझाया है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है ना, जो कि रिश्तों से नहीं दिल से पैदा होती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे इस फ्रेंड के एक आर्ट स्केच को, तो ये है मेरा गोल्डन हार्ट फ्रेंड जिनका नाम है राजा सिंह राजपूत। तो मैं आपको इसी के माध्यम से समझाना कि ये वो पहला शख्स है जो कि मुझे चरण कुमार कहता है। जो कि मुझे सीके के नाम से जानता है, चरण कुमार के नाम से जानता है। तो इसी प्रकार से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये 2 मेरे मित्र हैं जिनके लिए मैं अलग अलग हूँ। मेरे फर्स्ट मित्र के लिए मैं अंकित धनगर हूँ जो कि उसका बचपन का दोस्त है, और मेरे सेकंड मित्र के लिए मैं चरण कुमार हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं अंकित धनगर हूँ और इसके लिए मैं चरण कुमार हूँ, सीके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी नोटबुक का नाम सीके इसलिए है क्योंकि ये क्रिएटिव नॉलेज को प्रस्तुति देती है, और सीके एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि दोनों को प्रस्तुति दे देती है, इसीलिए मैंने इसका नाम सीके पेन आर्ट रखा है। आई होप यू आर ऑल दैट माई पॉइंट। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस प्रकार से हमने तीनों मित्रों के नाम पर एक प्लांट रूपी क्रिएचर बनाया है जो कि त्रिशस्त्र को प्रदर्शित करता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो आगे ये मेरा स्केच आपको दिख जाएगा जो कि ये प्रस्तुति देता है कि किस प्रकार से मैं अपने इन मित्रों के साथ दिखता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मेरे वर्तमान के उस मित्र के साथ का क्रिएचर है जो कि अभी मेरे साथ उपस्थित है। तो मैं इसी के माध्यम से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इतने लंबे लाइफ के सफ़र में आपको कहाँ कब कैसा सच्चा मित्र मिल जाए ये कोई नहीं जानता। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हम तीनों के बीच में एक सोशल डिस्टेंस है कि ये दोनों केवल मुझसे जुड़े हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोनों के लिए मेरा चरित्र, मेरा कैरेक्टर और मेरा नाम सब अलग अलग है। तो जो मित्र मेरे बचपन से मेरे साथ रहा है, जिसके लिए मैं अंकित धनगर हूँ, वो मुझे आज भी
उसी स्टेटस से देखता है जैसा वो बचपन में मुझे देखता था। तो चाहे मैं कुछ भी बन जाऊं, तो इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेरा सेकंड मित्र है वो मुझे थोड़ा सा एक्टिव समझता है। तो इसी प्रकार मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो मेरे बचपन से साथ रहा है वो मुझे आज भी उसी स्टेटस से जानता है, और जो मुझे आज मिला है वो मुझे थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली स्टेटस से जानता है, जो कि होना नॉर्मली है, मैं जानता हूँ। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में जब मैं नागपुर शहर में नया नया आया था तो ये सोचकर आया था कि कुछ अच्छा काम मिलेगा, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे फिर से झाड़ू पोंछे का ही हाउसकीपिंग का काम दिलवाया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने भी इसका सदुपयोग किया अपने पूरे लॉजिक्स के साथ। इस झाड़ू से मैंने इस पेन को निकाला, इस पेन के माध्यम से अपनी सी की नोटबुक का क्रिएशन किया, और इस क्रिएशन में मैंने डिफेंस स्टिक को एक्सप्लेन किया, जो कि झाड़ू के पीछे लगी हुई एक छड़ी होती है। तो इसे मैंने अपने हर क्रिएचर में प्रस्तुत किया है, जो कि मेरी फिलॉसफी के मेरे इस चरण कुमार के क्रिएचर को एक न्यू लुक और इंटरेस्टिंग लुक देता है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया है कि अपने बुरे समय का भी सदुपयोग मैंने किस प्रकार से किया है। तो जिस प्रकार से ये 3 प्रकार के शस्त्र हैं, इसी प्रकार के हम तीनों भी हैं। हम तीनों की सोच बिल्कुल अलग अलग है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी आर्ट और मेरी ये आर्ट क्रिएशन इनके लिए नॉर्मल है, और मेरे लिए भी इनकी लाइफ नॉर्मल है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि किस प्रकार से आज हम दोस्त एक साथ घूमते हैं। ये मेरे प्रेजेंट का एक जीवन क्रिएचर है, जिसे मैंने यहाँ पर प्रस्तुति दी है, जो कि मेरे वर्तमान को बताता है कि किस प्रकार से हम दोनों घूमते हैं, स्ट्रगल करते हैं, एंजॉय करते हैं, और एक दूसरे की हंसी की वजह बनते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। लेकिन मित्रता एक ऐसी चीज़ है ना, जो कि एक दूसरे की कमियों को भी स्वीकार कर लेती है। सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ इसमें मुझे यही लगती है कि मित्रता में एक दूसरे की कमियों को स्वीकार कर लिया जाता है। अगर आप किसी लड़की के पास जाएंगे तो आपके लुक को देखेगी, आपके लक को देखेगी, आपके पैसे को देखेगी, आपके पेशे को देखेगी। लेकिन मित्रता ये सब चीज़ों से बिल्कुल परे है। साथ देना सिखाती है कि भाई ने बोला करने को तो हो गया। तो इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ हम तीनों के माध्यम से कि ये दोनों मेरे जीवन से जुड़े हुए हैं। एक के लिए मैं अंकित धनगर हूँ, एक के लिए मैं चरण कुमार हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसके लिए मैं अंकित धनगर हूँ उसका हाथ मैंने पकड़ा हुआ है, और इसके लिए मैं चरण कुमार हूँ उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि जो हमसे एक्टिव होता है हम उसका हाथ अधिकतर पकड़ते रखते हैं। तो इसी बात को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से ये दोनों मेरे जीवन से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा रिश्ता दोस्ती ही होता है। तो आई होप कि आशा करता हूँ आपको ये स्केच अच्छे लगे होंगे, मेरे दोनों मित्र आपको अच्छे लगे होंगे। तो इसी माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से मैंने इनका हाथ पकड़ा हुआ है और इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट नंबर के मित्र हैं मेरे ओम, उनका हाथ मैंने पकड़ा हुआ है, और ये सेकंड नंबर के मित्र हैं जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, जो कि राजा सिंह राजपूत हैं। तो ये दोनों मेरे जीवन के वो शस्त्र की तरह हैं जो मुझे कभी गिरने नहीं देंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो हम तीनों की ये बॉन्डिंग हमें त्रिशस्त्र बनाती है। तो इसी प्रकार से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि त्रिशस्त्र मित्रतावाद फिलॉसफी का मूल एग्जाम्पल तो हमने आपको दे दिया है, लेकिन अब आई है बारी हमारे और भी मोस्ट IMP एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे उसी क्रिएचर के पास हम आ गए हैं जहाँ से हमने अनजान शहर की शुरुआत की थी। तो हमारे सफ़र में मैंने इसे एक बात कही थी कि अगर मैं सक्सेस हुआ तो ये समझ लेना कि तू भी सक्सेस हो जाएगा। तो ये बात तो मैंने इसे बचपन में कह दी थी, लेकिन अब मालूम चलता है कि सक्सेस होना ही कितना कठिन है आज के दौर पर। लेकिन तू चिंता मत कर मेरे दोस्त, नामुमकिन नहीं है मेरे लिए, मैं कर सकता हूँ, हो सकता हूँ। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इन दोनों के साथ लाइफ टाइम की बॉन्डिंग रखना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे,
हमारे 3 ओल्ड फीचर आपको मिल जाएंगे जो कि हमारे जीवन को रिप्रेजेंट करते हैं कि किस प्रकार से मैं लाइफ टाइम इनसे जुड़कर रहना चाहता हूँ। भले ये एक दूसरे को ना जाने, लेकिन मुझसे ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए मैंने इसे त्रिशस्त्र फिलॉसफी का नाम दिया है, क्योंकि अगर आपने रसूल को देखा होगा तो उसके बीच का हिस्सा ही अहम होता है, बाकी आइट साइड के हिस्से जो रहते हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। रसूल से संबंधित हमने त्रिशस्त्र को प्रदर्शित किया है। सबसे बड़ा रिश्ता दोस्ती होती है, क्योंकि ये रिश्तों से नहीं दिल से पैदा होती है। इसीलिए सबसे बड़ा दुश्मन भी वही बन सकता है जो आपका बहुत गहरा या पुराना दोस्त हो। तो हमारे इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर धोखे से आपका गहरा या पुराना दोस्त अगर दुश्मन बन जाए तो आप उस पर हाथ भी नहीं उठा सकते, आप उसे मार भी नहीं सकते, आप उसके लिए कुछ गलत भी नहीं सोच सकते, क्योंकि आपका वो गहरा और पुराना दोस्त है जिसने आपके समय में आपका साथ दिया है। लेकिन अगर उसने धोखा दिया है तो मात्र आप उसका साथ छोड़ सकते हैं बस। तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरे इन दोस्तों से मेरी बॉन्डिंग हमेशा लाइफ टाइम रहे। तो अपने सेकंड पॉइंट के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो आदमी अच्छा है या बुरा, इस बात का पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि या तो उसका दोस्त कैसा है या तो उसका दोस्त कितना पुराना है। अगर इन बातों का आपने पता लगा लिया तो आपको किसी भी व्यक्ति की आधी सच्चाई मालूम चल जाएगी। तो इसी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मित्रता या दोस्ती कभी भी स्टार्ट हो ये बात मायने नहीं रखती, लेकिन मायने रखती है तो ये बात कि वो दोस्ती कब तक रहती है, टिकती है और चलती है। तो मैंने कहा ना, आपके साथ केवल वही दोस्त लाइफ टाइम रह सकता है जो आपको भी उतनी गहराई से लेता हो जितना गहराई से आपने उसे लिया है। कि लाइफ टाइम एक साथ रहेंगे, एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, तो वही दोस्त आपके लाइफ टाइम का साथी बन सकता है। बस जीवन भर आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना है कि उसकी एक बुराई देखकर उसकी 10 अच्छाई को नहीं भूल जाना है। तो मैं ये बात तब जान पाया हूँ जब मैंने इन दोनों को परखा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट फिलॉसफी में। धन्यवाद।